नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज हम एक्सेल में डेटा का स्ट्रक्चर के साथ साथ काउंटिफ और काउंटिफ्स सीखेंगे, जिसका एक्सेल में आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये यूज़फुल होगा। एक कॉलम बना हुआ है मेरे पास, डेटा पहले से है। कॉलम ए में नेम, जैसे राहुल, प्रिया, अमित, इस तरह से दिया हुआ है। कॉलम बी में सब्जेक्ट, कॉलम सी में मार्क्स है, कॉलम डी में सिटी नेम। तो काउंट का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, काउंटिफ कब लगाया जाता है, काउंटिफ्स किस कंडीशन में यूज होता है, इन सब को हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, यूज़फुल होगा बहुत आपके लिए एक्सेल में। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे पास ये एक पूरा डेटा दिया हुआ है। मैं इस डेटा के बेस पे काउंट करना चाहता हूँ कि इसमें जो मार्क्स दिए हैं वो सेम मार्क्स कितने नंबर्स में हैं। मान लो 80 मार्क्स हैं, 80, 70, 65, 85। तो ये काउंट जो है मार्क्स को ही काउंट करेगा, नंबर्स को काउंट करेगा, मीन्स नंबर्स को। पूरे कॉलम में कितने नंबर्स हैं उसको ये काउंट करेगा। तो देखिए कैसे करते हैं हम। तो हम फंक्शन लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंट। हम उस सेल को ही सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर्स दिए होंगे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए इसमें मैंने देखा कि मार्क्स के कॉलम में जो नंबर्स हैं वो उसकी क्वांटिटी 6 है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये इसमें इसको 6 काउंट करके दे दिया है। काउंट क्या है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मैं इसमें अगर कुछ ए लिख दूं तो ये काउंट सिर्फ 5 ही करेगा, देखिए, यानी कि ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। ठीक है, समझ आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं इसमें एक और लिख देता हूँ, एक सेल को ब्लैंक कर देता हूँ। ये ब्लैंक को भी काउंट नहीं करता है, ये सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करता है, ठीक है। काउंटिफ कब यूज़ किया जाता है, काउंटिफ यूज़ करते हैं जब हमें कोई एक कंडीशन हमारे पास दिया हुआ हो। किसी भी एक कंडीशन में काउंट इफ का यूज किया जाता है। और काउंट तभी काम करता है जब किसी भी सेल में नंबर हो, टेक्स्ट नहीं। अब हम निकालते हैं काउंटिफ फंक्शन लगाएंगे। जैसे कि मान लो मैं देखना चाहता हूँ कि मैथ्स कितनी बार आया, सब्जेक्ट में मैथ कितनी बार आया है। तो इसमें क्या हो गया, एक कंडीशन दे दिया हमने कि मैथ कितनी बार लिखा हुआ आया। तो हम इसमें फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू काउंटिफ रेंज और क्राइटेरिया। तो रेंज क्या है हमारा, मैथ सब्जेक्ट वाला है, कॉमा हम इसमें क्या लगाएंगे, मैथ लिखेंगे मैनुअल, जैसा कि सेल में लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज, और हम दबाएंगे एंटर। तो ये मैथ्स वाले सेल्स को ही ये काउंट करेगा। देखिए आप चेक कर सकते हैं, मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3। यानी कि 3 सेल्स में ही ये मैथ हमारा दिया हुआ है। तो ये मैथ्स के सेल को काउंट करता है, इसने किया। आउटपुट क्या है इसका, 3। मैथ्स कितनी बार आया,
नंबर ऑफ नंबर, नंबर ऑफ नंबर, ये काउंट करता है। अभी हम एक और केस ले लेते हैं। इसी में मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि जो मार्क्स दिए हुए हैं ये उसको काउंट करेगा कितने नंबर्स में 70 से ज़्यादा है, ऐसा। मैं यहाँ पे कुछ मार्क्स और ऐड कर लेता हूँ, 65, 70, ठीक है। कंडीशन हमारी क्या होगी, मोर देन 70 मार्क्स। तो हम इसमें फंक्शन लगा लेते हैं, फंक्शन काउंट इफ। एक कंडीशन होगा तो काउंट इफ ही लगेगा, अगर एक से ज़्यादा होंगी तो काउंट इफ्स का यूज होगा। रेंज इसमें देखिए आउटपुट दे दिया है, ठीक है। क्या होगा, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन है हमारी, मोर देन 70, कुछ भी लगा सकते हैं, 70, 60, 4। तो जो हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है उसमें 70 से ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो 4 स्टूडेंट्स के हैं। चेक कर लेते हैं, 70 से 4, ये देखिए 80, 70 से ज़्यादा है, ये 70 से ज़्यादा है 2, ये 70 से ज़्यादा है 3, ये 70 से ज़्यादा है 4। इसी में हम अगर फंक्शन लगाना चाहें कि 70 से कम जिसके हैं वो निकालना है तो हम इसको लेस देन का साइन लगा देंगे। देखिए 70 से कम सिर्फ एक का ही है, पूरा डेटा में 70 से कम सिर्फ एक ही है जो है 65। तो इस तरह से हम काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। काउंट इफ फंक्शन का यूज हम मल्टी कंडीशंस में लगाते हैं। अब मैं दूसरा फंक्शन एक लगाता हूँ, दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, जैसे इसी में ले लेते हैं काउंट इफ्स, या फिर मैं दूसरा ले लेता हूँ। इसमें मैं कंडीशन देता हूँ कि मैथ सब्जेक्ट आए, मैथ सब्जेक्ट और सिटी दिल्ली, सब्जेक्ट मैथ और दिल्ली सिटी कितनी बार आता है। तो मैं इसमें फंक्शन लगाऊंगा काउंट इफ्स इक्वल टू, क्योंकि दो कंडीशन हो गई, इसमें एक सब्जेक्ट भी लेना है और एक सिटी भी। तो काउंट इफ्स देखिए इसमें रह गया क्राइटेरिया रेंज 1। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट किस कॉलम में है उस क्राइटेरिया रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे। कॉलम बी में है, कॉमा क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 क्या है हमारा, मैथ्स। मैनुअल लिखेंगे जैसा कि सेम टू सेम उसमें लिखा हुआ है सेल में, मैथ्स डबल कोट में लिखेंगे, कॉमा क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 हमें क्या देना है, सिटी दिल्ली आना चाहिए। तो सिटी कॉलम डी में है, कॉमा क्राइटेरिया देंगे इसमें दिल्ली, डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसमें आंसर हमारा 1 आया है, देख सकते हैं। मैथ्स 80 दिल्ली ये मैच कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट मैथ है, सिटी दिल्ली है। दूसरा मैथ ये मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये मैथ्स गुड़गांव, सिटी गुड़गांव में आ रहा है। तीसरा मैथ ये भी गुड़गांव में आ रहा है, ठीक है। अभी मैं गुड़गांव इसमें 2 बार है, मैं इसको गुड़गांव को दिल्ली की जगह में इसमें गुड़गांव शिफ्ट चेंज कर देते हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। गुड़गांव देखिए 2 बार आ चुका है, क्योंकि गुड़गांव 2 बार मैच हो रहा है, मैथ गुड़गांव, मैथ्स गुड़गांव। तो
इस तरह से हम काउंट इफ्स फंक्शन का यूज़ किया जाता है जहाँ पे कंडीशंस एक से ज़्यादा हों। एक हम और ले लेते हैं, सपोज मैं केस 2 ले लेता हूँ जिसमें क्या होगा, मार्क्स क्या होगा, मोर देन 70 होंगे। एंड दूसरा सिटी हम दूसरा कुछ ले लेते हैं, सपोज मैं नोएडा ले लेता हूँ। सिटी हम नोएडा ले लेते हैं, ठीक है। फंक्शन लगाएंगे हम काउंट इफ्स, क्राइटेरिया वन में हमें क्या देना है, मार्क्स। तो मार्क्स किस कॉलम में है वो हमें देखना है, मार्क्स सी कॉलम में है तो सी के डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा हमें देखना क्या है, मार्क्स देखना है। क्या कंडीशन क्या है कि जिसके मार्क्स मोर देन 70 हो, वो डेटा हमें निकालना है। वो डेटा मार्क्स और सिटी निकालना है। अब सिटी हमारा नोएडा है और सिटी किस कॉलम में है, डी में है। तो डी के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा ब्रैकेट में हम लिख देंगे नोएडा, मैंने क्योंकि उसको नोएडा हम का डेटा निकालना चाहते हैं। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आउटपुट क्या आया, 2 क्यों आया देख लेते हैं एक बार। मार्क्स 70 नोएडा में देख लेते हैं, नोएडा में मार्क्स 70 से ज़्यादा है, 75, ये मैच कर रहा है, ठीक है। दूसरा नोएडा, ये भी मार्क्स 70 से ज़्यादा है, 90, इसलिए इसमें ये आपका आउटपुट हमारा आया 2। मेन चीज़ इसमें ये होता है कि जो हम इसमें क्राइटेरिया देते हैं, जैसे मैंने नोएडा लिखा है, अगर मैं नोएडा, यहाँ पे नोएडा कैपिटल है और मैं यहाँ पे अगर स्मॉल लिख दूँ तो आंसर तब भी आ जाता है, ठीक है। कभी कभी लेकिन मेन है कि हमें स्पेलिंग ठीक रखना है, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। कभी भी ये इशू हो सकता है, एक्स्ट्रा स्पेस ना हो। तो इस तरह से हम काउंट इफ्स का यूज़ करते हैं। तो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आगे भी ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आएंगे, देखना ना भूलें। थैंक यू।